We are ऐसे हो starting the जाता 72nd question. Please read. The directive principles are non-justiciable yet fundamental in the governance of the country, तो जस्टिसेबल का मतलब क्या है? which can be enforceable by law. जस्टिसेबल का मतलब है इफ वायलेटेड सिटीजन, एग्रीव्ड सिटीजन कैन अप्रोच कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर इट्स तुम खाली कर दिया ना, उसमें से सामान निकाल दिया ना। इम्प्लीमेंटेशन, फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और एनफोर्समेंट। तो जस्टिसेबल का मतलब क्या है? Citizen can approach the Supreme Court or the High Court for its implementation. इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट, इसको बोलते हैं जस्टिसेबल। अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, ठीक है। जस्टिसेबल एज फंडामेंटल राइट्स? नो। जस्टिसेबल बट नॉट एज फंडामेंटल राइट्स? सिर्फ इतना सिंपल याद रखो, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 38, व्हाट इज आर्टिकल 38? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। जस्टिसेबल, अगर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं दी, गवर्नमेंट अगर रोड नहीं डाली आपके वास्ते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसको स्कॉलरशिप दियो बोल के या रोड डालो बोल के, लेकिन रोड डालना जरूरी है, ठीक है, बेहतर होता। समझ में आ गया? नेक्स्ट 73। Defamation for which damages are claimed why will be a part of the law of सो torts, डिफॉर्मेशन है क्या? uh, hurt to reputation. हर्ट टू रेपुटेशन। तो डिफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ विच लॉ? डैमेजेस कब मिलते, Tort, कौन सा वायलेट हो तो मिलते? tort, टॉर्ट। torts, अगर क्राइम करे तो क्या मिलता? punishment, punishment, क्राइम करे तो पनिशमेंट मिलता, टॉर्ट्स हुआ तो compensation, compensation, damages in the form of compensation. Contract, contract, con- contract violate हो तो क्या होता? Again you will get the, compensation, अगर देखिए क्या मिलता, क्राइम अगर करे तो पनिशमेंट, ठीक है। अगर टॉर्ट्स, अगर टॉर्ट्स हुआ तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। व्हाट इज इन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? not pre-decided, नॉट प्री डिसाइडेड। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट अगर वायलेट हुआ तो liquidated, liquidated damages, लिक्विडेटेड। और प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट हुए तो specific, specific performance, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। तो इसका अगर कुछ वायलेट हुआ तो उसका रेमेडी क्या है? अगर क्राइम हुआ तो क्या है उसका रेमेडी? punishment, पनिशमेंट। टॉर्ट, unliquidated damages, कॉन्ट्रैक्ट्स, liquidated damages, liquidated damages, प्रॉपर्टी, specific specific performance or injunction. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और
इंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, Article 48A of the Constitution deals with so 48 of the 48A of the Constitution deals with citizens' right to protect the environment. बहुत ही क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग है ये। पहले खाली ये देता था, सेक्शन पूछता था, अब सेक्शन देके क्वेश्चन पूछ रहा, तो किसका राइट किसका ड्यूटी। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े, जब तक ये नहीं कर सकते आप सॉल्व। तो 48 कैपिटल ए किसका है ये? Protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. The उसके state बाद shall ensure किसकी जिम्मेदारी है ये? state की स्टेट की जिम्मेदारी है। द स्टेट शल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, ठीक है। क्या है ये? स्टेट आया, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द state's ऑप्शन? duty to protect ड्यूटी and थोड़ी improve बोला the environment. सिटीजन, Right. सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद State's right. फर्स्ट आता या थर्ड आता? Third, state duty to protect and improve the environment. स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment, ठीक है। 48 capital A, it comes under DPSP, the whole comes under DPSP. DPSP. So it's the duty of the states. They are non-justiciable, but yet very fundamental. समझ में आ रहा? So 48 capital A deals with states duty to protect and environment. improve the environment, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following takes the decision whether a bill introduced in state legislative is a money bill or not? सो मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? 110. Article 110. आर्टिकल नंबर 110। then it is clearly written there, कौन, who is authorized person to bill any bill as a money bill। तो पढ़िए क्या है? वन मोर, और कौन से आर्टिकल में लिखे हुआ है? Article 110. Money bill. नॉट 110, मनी बिल इज 110, बट किसके पास अथॉरिटी है? तो क्या है, पढ़िए 110। Definition of money bill. डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये सब चीजें हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है, ये पढ़िए। If any If a question question arises whether a bill is money bill or not, the decision of the Speaker of the House of People thereon shall be final. सो मनी बिल है या नहीं है, ये किसका डिसीजन फाइनल रहेगा? Speaker of the House. स्पीकर ऑफ द हाउस,
of people. So which option is correct in our question? Speaker number 1. फर्स्ट ऑप्शन स्पीकर. सो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? First. First option, speaker. फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्पीकर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The transfer of specific interest in immovable property as security for repayment of loan is called dash. तो ये चार चीजें मैं बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? ट्रांसफर ऑफ ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ जाती तो क्या रहता वो? Mortgage. मॉर्गेज. Pledge is for movable property, bailment is for movable property, hypothecation is also for movable property. लेकिन जब immovable property बोलते हैं आप, immovable property में जमीन या घर, तो जमीन या घर आप गिरवी रखे कोई पैसों के वास्ते, तो क्या बोलेंगे उसको आप? Mortgage. मॉर्गेज. समझ में आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स adopted on which day? टेंथ दिसंबर 1948. फैक्चुअल क्वेश्चन याद है तो लिखते हैं, नहीं लिख सकते. तो UDHR adoption on which day? 10th December 1948. 10th December 1948. ठीक है, just it's a factual question, please try to remember. Next. Next question, please read. Shahbanu Begum. पढ़िए. Shahbanu Begum and Shaira Begum are the women who were successfully in empowerment of Muslim women in the matter of dash and dash respectively. Maintenance and instantaneous triple talaq. तो शाहबानो बेगम, शाहबानो केस इज फॉर Maintenance. मेंटेनेंस. कौन से सेक्शन में था वो? शाहबानो केस मेंटेनेंस 125 CRPC और आज का बोले तो 144 BNSS. शायरा बानो केस Triple talaq. ट्रिपल तलाक. ट्रिपल और इंस्टेंट तलाक. ठीक है, कभी इंडिविजुअल पूछता या कभी डायरेक्टली पूछ लेता या कभी कंबाइंड पूछ लेता. ठीक है, सो क्या है अपना आंसर? शाहबानो मेंटेनेंस केस, Maintenance. शाहबानो इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash means wrong because it is prohibited. So you have already, अपन पहले लड़ लिए. We have already learned this. Actus reus का मतलब Guilty act. गिल्टी, गिल्टी एक्ट.
एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बोलते. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? वन इज मेंस रिया, मीन्स गिल्टी माइंड. Guilty mind. Guilty. एक्टस रियस, Guilty गिल्टी act. एक्ट. आपने क्या पूछा? रॉन्ग बिकॉज प्रोहिबिटेड. माला मतलब रॉन्ग, प्रोहिबिटेड इज प्रोहिबिटा. माने स्टॉप, नहीं करना आप चीज, प्रोहिबिटा. ठीक है. Number 3, Mala Prohibit. और एक ऑप्शन है. व्हाट इज द अदर ऑप्शन? Mala in C. माला इनसे का मतलब माला इनसे. माला का मतलब है इविल, रॉन्ग. इविल. इनसे का मतलब है इट सेल्फ, इन इट सेल्फ. तो माला इनसे मतलब Wrong in itself. रॉन्ग इन इट सेल्फ. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चंस आए, सो वी शुड नॉट लूज द मार्क्स. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करे तो आप आसानी से कर ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? विच आर्टिकल? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में पढ़ाया था? Article 280. आर्टिकल नंबर 280. 280. तो फाइनेंस कमीशन कौन से और कितने साल को बनाते हैं एक बार? For every 5 3 years. years. Every 5 years. 5 years. एवरी 5 years. अब करंटली कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा? 16th. तो 16 चल रहा, 15 चल रहा? 5th year. तो फाइनेंस कमीशन एवरी 5th 5 year. years. 5th ईयर बनाते. ठीक है. कौन से आर्टिकल में है? Article 280. आर्टिकल 280. और करंट फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा? सिक्सटीन. हेडेड बाई हु? पढ़ाया था ये. तो विच इज द Arvind करंट फाइनेंस कमीशन? Pranagariya. 16th. हेडेड बाई विच पर्सन? Arvind Pranagariya. Panagadia. And he was the first vice chairman of Niti Aayog. If you remember in your notes, पनागड़िया के बारे में पढ़ाया था. सो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से बनता? Article 280. 280. और कब बनाते? Every 5 Every years. 5 years. एवरी 5 years. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर, ये जिसका नेम बोले ना आप, हेडेड बाय, उनके बारे में कुछ बोले ना आप उसके बाद. फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. हाँ, फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. ओके, थैंक यू. हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग?
नीति आयोग के चेयरमैन कौन रहते? अरविंद अरविंद चेयरमैन पनागया। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. Narendra Modi, Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. ठीक है. फिर इनो क्या है? नेक्स्ट, वाइस चेयरमैन. वाइस चेयरमैन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन. An agreement which is enforceable by law at the option of other or others is माने एट द ऑप्शन ऑफ अदर. एक रहता वॉइड माने जीरो. एक रहता अगर सही नहीं चल रहा कॉन्ट्रैक्ट तो आप यूनिलेटरली कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जा सकते. मतलब सामने वाला मानो या ना मानो, यू कैन कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं आप? एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स. मतलब इट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. कोई कॉन्ट्रैक्ट करे एंड सामने वाला कोई बदमाशी कर रहा है या टर्म्स पे नहीं खड़े रहा, तो आप यूनिलेटरली आप खुद से बाहर आ जा सकते कॉन्ट्रैक्ट के, चाहे अदर पार्टी आप उन्हें राजी हो या ना हो. तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे आप? voidable वॉइडेबल contract. कॉन्ट्रैक्ट। voidable वॉइडेबल contract. कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एनफोर्सेबल बाय लॉ. voidable contract enforceable by law at the option of others. तो सिंपल डेफिनेशन याद रखिए. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या किसको बोलेंगे आप? Enforceable by law. एनफोर्सेबल बाय लॉ. voidable किसको बोलेंगे? Enforceable law by at the option of others. At the option of others. Void Which is not enforceable by law. not enforceable by law. Illegal contracts. Illegal. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? पढ़िए. Right to private Right. defense is पढ़िए. राइट टू प्राइवेट डिफेंस. पढ़िए. एक बार आप स्टार्ट करिए तो कोई भी आगे बीच में नहीं रुकना. Right to private defense is क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है कि कब आप अपनी जान बचाने के वास्ते जो आप पे हमला कर रहा उसको उसको भी आप नुकसान पहुंचा सकते. कब? कौन से केस में? अगर कोई आपको मारने आया तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए. कब? कौन से कंडीशन में? Third option available when there is no time to have the recourse to the protection of public authorities. तो ऐसे कंडीशन में जहां आपको पुलिस वालों को बोलना है, किसी को बुलाने का टाइम नहीं है, तो जब आप क्या कर सकते हैं? अपनी जान बचाने के वास्ते जो आप पे हमला करने आया उसको भी नुकसान पहुंचा सकते. उसको बोलते हैं आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस. इट इज कॉल्ड एज आरपीडी. क्या है? व्हाट इज आरपीडी? RPD. right to Right Right to private private defense. defense. और ये कौन से चीजों में हो सकता? कौन से में चीजों में अवेलेबल है ये? पर्सन Where there is consent to और प्रॉपर्टी. अगर कोई भी आपको खुद को नुकसान पहुंचा, आपकी जान जाने के लिए, पर्सन बॉडी का नुकसान होने वाला है आपको, या पर्सन का नुकसान होने वाला है, या आपकी प्रॉपर्टी पे नुकसान होने वाला है, तो आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं आरपीडी? आरपीडी।
ठीक है, पर्सन एंड प्रॉपर्टी। पर्सन एंड When there प्रॉपर्टी is माने no आपकी time. बॉडी या प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, और आपके पास टाइम नहीं रहना कि कोई पुलिस वालों को बुलाने के वास्ते, किसी को बुलाने के वास्ते। ठीक है, नेक्स्ट, What protects the intellectual property in paintings created by artists? तो जो आर्टिस्ट कोई क्रिएट कर रहा चीज, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट का Designs. कानून कब आया? कॉपीराइट एक्ट कब आया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कानून कब आया? 1999. 1999। पेटेंट्स एक्ट कब आया? 1970. 1970। अमेंड कब हुआ? अमेंडेड इन 2005। नेक्स्ट, और डिजाइन से कब आया? 2000. 2000। सो आर्टिस्ट का काम कौन से इसमें सेव होता? Design. आर्टिस्ट का काम इज सेव्ड एज कॉपीराइट। याद रखिए, ये कानून के बारे में नहीं पूछता, बेसिक फंडामेंट पूछता। आर्टिस्ट कुछ लिख रहा, एक्टिंग कर रहा, कुछ भी, तो आर्टिस्ट कर रहा तो क्या बोलेंगे आप? कॉपीराइट्स। ठीक है, कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property right can they use to stop others from copying their invention? तो अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे आप? कॉपीराइट बोलेंगे। अगर वही कंपनी कुछ इन्वेंट करी नई चीज, उसको क्या बोलेंगे? वैसा कौन, उसको कौन सा प्रोडक्ट, कौन का प्रोटेक्शन देते हैं, कौन सा कानून? Patent. पेटेंट। ठीक है, मैंने कोई इंडिविजुअल है तो क्या बोलेंगे उसको? कॉपीराइट। कॉपीराइट। अगर कंपनी है, पेटेंट। पेटेंट। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है, जैसे हैदराबादी हलीम, हैदराबादी बिरयानी, अजमेरी कलाकंद और असम टी, तो उसको क्या बोलेंगे आप? Geographical. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, माने कोई एरिया से रिलेटेड। अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई क्या बोलते हैं अपना मदरबोर्ड से रहते, इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते, तो उससे क्या है, उसको क्या बोलेंगे आप? Registered. रजिस्टर्ड डिजाइन। रजिस्टर्ड डिजाइन्स। डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The money, Eman- the money or property given or agreed to be given by bridegroom to the bride in a Muslim marriage is number 2, सो meher. जो चीज ब्राइड ग्रूम ब्राइड को देता इन मुस्लिम मैरिज, तो क्या बोलेंगे उसको? मेहर। मेहर। वही चीज अगर हिंदू मैरिज में जो बच्ची को दे रहे, बच्ची के घर वाले, तो उसको क्या बोलते हैं? Stridhan. डौरी। डौरी। स्त्री धन। स्त्री धन। डाउरी इज इलीगल,
डॉरी ना दे सकते हाँ ना ले डाउरी। सकते, यस सर। लेकिन बच्ची के घर वाले बच्ची को दे रहे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बोल के, तो उसको हाँ क्या बोलेंगे आप? स्त्रीधन। स्त्री धन। ठीक है, तो क्वेश्चन सिमिलरली मुस्लिम लॉ में मेहर है, और हिंदू लॉ में स्त्री धन बोल के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So, what is dowry? डॉरी इज इलीगल, इलीगल डिमांड। इट्स लाइक क्या बोलते हैं, बच्ची को थोड़ी बेच रहे हैं आप बच्चे को, इट इज लाइक सेलिंग। हाँ, सो डाउरी इज इलीगल। ठीक है, okay. नेक्स्ट, इट्स अ सोशल इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Uh, Name the convict in Rajiv Gandhi assassination case freed by the Supreme Court recently. नलिनी, Nalini. नलिनी केस, नलिनी है या क्या है, एक बार देखना पड़ता है शायद ये। आई थिंक नहीं द की नलिनी। इज रॉन्ग है, की रॉन्ग है मेरे ख्याल से इसमें। नलिनी। ये की रॉन्ग है, Recently, देखिए छोड़ दिए नलिनी केस। Nalini. ठीक है, Nalini is प्लीज 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 चेक दिस, recently. एक बार चेक कर लो इसको। मेरे हिसाब से तो नलिनी है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये इट इज ए क्वेश्चन ऑफ करंट I अफेयर्स। followed that. I followed that case. It's Nalini. सो प्लीज व्हेन इन योर नोट्स, की में चेंज कर लो, इसे नलिनी केस। जो राजीव गांधी असैसिनेशन, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर को मार दिए थे राजीव गांधी को, तो उसमें मेन एक्यूज्ड कन्विक्ट वाज नलिनी, तो उसको रिसेंटली छोड़ दिए। ठीक है, तो बस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो Assad. बम सर जो बम ब्लास्ट करने आए थे उन्होंने या नहीं? Yes. कौन? Yes. Yes. जी हाँ, Yes. फिर उन्होंने तो जो मर गए बॉम्ब थे ना, ब्लास्ट, बम ब्लास्ट हो गए। राजीव गांधी डाइड, बट उसका मास्टरमाइंड कौन है, ओ, दैट वन, ओके। उसको प्लान कौन करे? ठीक है, तो उन्होंने कौन है प्लान करे तो वाले? Nalini, one of वाज the फ्रॉम, lady. शी वाज ओनली वन ऑफ फ्रॉम, द लेडी। शी तो शी वाज उन्होंने फ्रॉम किधर, मतलब क्या प्लान? श्रीलंका, ही वाज फ्रॉम ओके। श्रीलंका। तमिल टाइगर्स बोलते थे, ईलम। LTT. LTT. Liberation of Tamil Tigers. LTT. श्रीलंकन्स को बिलोंग करते थे, एलटीटी तमिल टाइगर्स बोलते थे, ईलम केस, ईलम, जी जी EELAM। जी The place of assassination of Rajiv Gandhi. जी जी, थैंक यू। इन श्रीलंका है ना, Perambudur. इन इंडिया, वेयर? In India, Rajiv Gandhi was हाँ, assassinated. सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन? Perambudur. सी पेरंबलूर Who आइलैंड्स। among the following प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। who among the following has the right to establish the bench of the Supreme Court elsewhere in the country? So who among the following has the right to establish bench of Supreme Court? What's the answer? Clear answer. सुप्रीम कोर्ट की बेंच एस्टेब्लिश करना आप लोगों को किसके हाथ में है? Chief Justice of India with the approval of President. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। President. अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज पार्लियामेंट, लेकिन कोई और जगह बैठना है तो किसके हाथ में रहता हो? Chief Justice of India with the approval of President. विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who was the first chairperson of National Commission for Women? कौन बने? Jayanti Patnaik. Jayanti Patnaik. And who is the current? कौन है करंट? कौन है करंट चेयरपर्सन ऑफ NCW? विजय के राहटकर। करंटली कौन है Vijaya K. Rahatkar. करंट चेयरपर्सन ऑफ NCW? विजय के राहटकर is the current chairperson of NCW. Please note it down. So next question बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को 5 सेकंड में जवाब देना है इसका. प्लीज रीड द क्वेश्चन. The famous English case of Reliance versus Fletcher is related to which liability? Strict liability. Strict liability. Strict liability. ठीक है. एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कौन सा केस है? MC Mehta case. MC मेहता केस. तो दीज आर ऑल सीटर क्वेश्चंस, हमेशा आते ही है. ये कल पढ़े थे लास्ट क्लास में. पहली बार MN Roy. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया कौन रहना बोल के दिए थे? हु गेव द फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट MN Roy. असेंबली? M.N. रॉय. कौन से साल में? 1934. 1932. 34 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है. So the first person. So ठीक है. So we have completed the questions. Now next week we'll continue this previous year questions. ठीक है. So we'll end our class now and we'll start with 91st question in the next week, Saturday. ठीक है ना? So I'll upload all the Okay. videos by night inshallah. ठीक है. So we'll end our class here. We'll meet Monday. कल with syllabus. Yes, Allah Hafiz. ग्रुप में मिलता क्या सर? ये क्लास का लिंक ग्रुप में मिलता क्या अभी? अपलोड करके डाल दो. अपलोड करना पड़ता. ठीक है. ओके.